हुमैरा असगर की लाश की इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। This is tragic tale of a single city with a huge population. एक मासूम आर्टिस्ट मॉडल जो कराची में अपने ख्वाब लेके आई थी कि 6 महीने खामोशी गए, 6 महीने तक कोई दरवाज़ा खटखटाने वाला नहीं, कोई दोस्त, कोई अहबाब। उसका कहना है कि लाश मुमकिन तौर पर 6 माह से ज़ायद पुरानी लगती है, मुतवफ़्फ़ी की नहीं है, लेकिन ये ओवरऑल हमारे माशरे का डिक्लाइन है कि बुनियादी वजह सिर्फ और सिर्फ यही थी कि औरत ने मर्द की रिट को चैलेंज कैसे कर लिया। अदालती बेल को पुलिस के साथ भेजा कि हुमैरा असगर से फ्लैट लेके मकान मालिक के हवाले की कि अपनी बेटी की डिकम्पोज होने वाली लाश को भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। योर लाइफ इज जस्ट अनदर स्कैंडल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं काशिफ चांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हमारा मुआशरा ज़हनी तौर पे और अखलाकी बुनियादों पे इतना मफलूज बन चुका है और हम इतने बेहस, तंग नजर, रुजअत पसंद बन गए हैं कि अपनी बेटी की डिकम्पोज होने वाली लाश को भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी बुनियादी वजह सिर्फ और सिर्फ यही थी कि औरत ने मर्द की रिट को चैलेंज कैसे कर लिया और उन्होंने ये कैसे फैसला कर लिया कि वो अपनी जिंदगी के सारे फैसले खुद करेगी। क्योंकि यही कहानी है हुमैरा असगर की कि उन्होंने 2018 में अपनी जिंदगी के फैसले करने के लिए वो लाहौर से कराची शिफ्ट हुई थी। और ये सिर्फ और सिर्फ कहानी हुमैरा असगर की नहीं है, लेकिन ये ओवरऑल हमारे माशरे का डिक्लाइन है। ये तो गाहे बगाहे कभी हुमैरा असगर की सूरत में, कभी सना यूसुफ की सूरत में, तो कभी कंदील बलोच की सूरत में ये हमारे सामने आता है। क्योंकि हमें औरत को कभी तो इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग समझा ही नहीं है, हमने तो उसको सिर्फ और सिर्फ मर्द के इशारों पे चलने वाली एक क्रिएचर एंड फितरत ही समझा है। हम इज्तिमाई तौर पे कभी भी औरतों के हुकूक को रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मखसूस तबका सोसाइटी में ये तो रिकॉग्नाइज करता है कि औरत एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, औरत एक इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग है। लेकिन जो कदामत पसंद और ऑर्थोडॉक्स लोग होते हैं वो कल्चर की आड़ में, वो ऑनर की आड़ में औरत को सिर्फ और सिर्फ मर्द का टूल ही समझते हैं। वो ये समझते हैं कि हम औरत को किसी तरह भी अपने अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कभी भी इंडिपेंडेंट अपने फैसले नहीं कर सकती। एज अ सोसाइटी हमें खुद को रिडिफाइन करने की जरूरत है, वरना सोसाइटी की जिस डेफिनेशन पे हम चल पड़े हैं तो हम खुद के लिए खुद का ही जीना मुहाल कर देंगे और ऐसी सोसाइटी को तश्कील देंगे जिसमें हम सीना चौड़ा करके घूम तो सकते हैं, औरत पे अपना कंट्रोल जमा तो सकते हैं, लेकिन वो सोसाइटी रहने के काबिल नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ क्यास, अनस्टेबिलिटी और किसी ना किसी कॉर्नर से हमें लाशें मिलती रहेंगी। तो हुमैरा असगर की रुदाज ये है कि वो 2018 कराची शिफ्ट हो जाती हैं। उन्होंने किराए पे फ्लैट लिया और वहां पे वो रहना शुरू कर देती हैं। उसका बुनियादी मकसद ये था कि वो अपने ख्वाब परस्यू करना चाहती थी, वो अपने फैसले खुद लेना चाहती थी, वो एज अ इंडिपेंडेंट और खुद मुख्तियार वुमन बनना चाहती थी। लेकिन ये बात फैमिली को नागवार लगी और उन्होंने हुमैरा असगर से राब्ता करना छोड़ दिया। ये बात हवा हवा में नहीं है, क्योंकि जब हुमैरा असगर की तदफीन हो रही थी तो वहां पे उसके चाचा ने मीडिया आउटलेट से डिस्कस करते हुए, उसको इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि हुमैरा असगर बहुत खुश थी इंडस्ट्री में काम करने के लिए, लेकिन उसके वालिद इस अमल से खुश नहीं थे। तो कराची में उन्होंने अकेला रहना शुरू कर दिया और अपने ख्वाबों की तबीर के लिए वो मुसलसल कोशिश करती रही। तो कुछ सालों बाद हुमैरा असगर का मकान मालिक के साथ मसला हो गया और उसने कोर्ट से रुजू कर लिया। तो कोर्ट ने ये फ्लैट हुमैरा असगर को रहने के लिए दे दिया था। तो इसी दौरान ने हुमैरा असगर किराया भी कोर्ट को अदा किया करती थी, उसका मकान मालिक के साथ कोई वास्ता, कोई राब्ता नहीं था। तो ये फ्लैट का मसला मुसलसल चलता रहा और अदालत में दोनों की पेशियां होती रही। इसी दौरान हुमैरा की वालिदा ने बताया कि हुमैरा का मुझसे राब्ता हुआ करता था, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं बताया कि वो कराची में या किस शहर में रिहाइश पजीर हैं, और उसने हमें ये भी नहीं बताया कि वो कराची में इस फ्लैट में रह रही है। लेकिन उनका कभी कभार मुझसे राब्ता हुआ करता था, जब वो लाहौर आती थी तो वो मुझसे मिल लिया करती थी। लेकिन ये बात तय है कि 2024 में हुमैरा असगर बहुत परेशान थी, चाहे वो उनके फाइनेंशियल मसाइल हो या दीगर मसाइल हो, लेकिन वो परेशान जरूर थी। लेकिन फैमिली से ये नहीं हुआ कि चलो उन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री ज्वाइन कर भी ली तो अब मामला तो खत्म करें और उसको घर ले आएं, या उसको कहें कि आप जो भी अपना कैरियर परस्यू करना चाहती है उसको परस्यू करें, लेकिन हमारे साथ रहना शुरू कर दें। अगर फैमिली थोड़ी भी मोरल करेज दिखाती तो आज ये वाकया ना होता और हुमैरा असगर आज अपनी फैमिली के साथ अपना एक बेहतरीन कैरियर परस्यू कर रही होती। लेकिन हमारे यहाँ औरतों के लिए ऐसे हालात बनाए जाते हैं और फिर अंजाम यही होता है। तो कोर्ट के मामलात भी चलते रहे। 2024 के आखिरी महीनों में
तकरीबन ये केस यूनिलेटरली चल रहा था। जो मकान मालिक था वो कोर्ट में अपनी पेशी दे रहा था, लेकिन हुमैरा असगर की पेशी कोई नहीं दे रहा था, वो खुद भी वहां पे मौजूद नहीं थी। ये केस बिल्कुल वन साइडेड चल रहा था। तो ये केस मुसलसल वन साइडेड चलता रहा और किराए की अदम अदायगी भी बढ़ती गई, क्योंकि तकरीबन रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 माह हो गए थे कि हुमैरा असगर ने किराया अदा नहीं किया था। तो इसलिए 2025 की जुलाई में कोर्ट ने यह फैसला दिया और अपनी अदालती बेल को पुलिस के साथ भेजा कि हुमैरा असगर से फ्लैट लेके मकान मालिक के हवाले की जाए। तो अदालती बेल जब पुलिस के हमरा फ्लैट पहुंचा तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला, दरवाजा बंद था अंदर से। तो पुलिस दरवाजा तोड़ के अंदर दाखिल हुई तो सुनसान और खामोश फ्लैट में हुमैरा असगर की लाश बरामद हुई। लाश बरामद होने की सूरत में जब पुलिस ने फैमिली से राब्ता किया तो दिस इज ट्रेजिक के फैमिली ने लाश लेने से इनकार कर दिया, और ये रिपोर्ट्स के मुताबिक वो लाश थी जो अपनी डिकम्पोजिशन की एडवांस लेवल पे थी। दिस इज वेरी पेनफुल। नो डाउट फैमिली में वहां पे ग्रीफ है, वहां पे दुख है, और वहां पे बहुत सारे और भी मसाइल होंगे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इस फैमिली को ब्लेम करना नहीं चाहता मैं। इट मीन्स कि 2018 वाली रंजिशें अभी तक कायम थी, इसलिए जब फैमिली से राब्ता किया गया तो पेरेंट्स ने और उसके वालिद साहब ने ये साफ इनकार कर दिया कि हम लाश वसूल नहीं करेंगे। और जब सिविल सोसाइटी ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने, सेलिब्रिटीज ने जब तनकीद का निशाना बनाया तो उसके भाई आए और उन्होंने कराची से लाश वसूल किया और उन्होंने तरदीद भी की, कुछ इल्जामात की। और मैं फैमिली को भी ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मुआशराती तौर पर हम सारे गुनहगार हैं। अब पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक हुमैरा असगर की लाश मुमकिन तौर पर 6 माह पुरानी है, यानी कि 6 महीने खामोशी गए, 6 महीने तक कोई दरवाजा खटखटाने वाला नहीं, कोई दोस्त, कोई अहबाब ये पूछने वाला नहीं कि हुमैरा कहाँ है। क्योंकि आप जब पाकिस्तान में औरत हैं तो आपके लिए एक जहन्नम सा समा बना दिया जाता है, और स्पेशली जब आप सेलिब्रिटी बनना चाहते हो या आप शोबिज में कदम रखती हैं तो योर डिसअपियरेंस इज अनदर डे, योर लाइफ इज जस्ट अनदर स्कैंडल। कराची जहाँ मिलियन में लोग रहते हैं, जो सेलिब्रिटीज का हब है, जिसको इकोनॉमी का हब कहा जाता है, और जो सिटी ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है जिसको, वहां पे हुमैरा असगर का लाश 6 माह तक एक मुअम्मा बना रहा। दिस इज ट्रेजिक टेल ऑफ अ सिंगल सिटी विथ अ ह्यूज पॉपुलेशन। नेबर्स कहाँ थे, पुलिस कहाँ थी, दोस्तों अहबाब कहाँ थे, ये सवालात अपनी जगह पे स्टैचू बने खड़े हुए हैं, क्योंकि ये ऐसे सवालात हैं जो सारी उम्र हमारा ताक़ुब करेंगे। और एक मासूम आर्टिस्ट मॉडल जो कराची में अपने ख्वाब लेके आई थी और कराची ने उसके अपने ख्वाब सारे छीन लिए, और अब इस ट्रेजिक मिस्ट्री का रिस्पॉन्सिबल कौन है? हर आए दिन औरतों की लाशें मिलती हैं हमारी सोसाइटी में, किसी को तो हमने रिस्पॉन्सिबल ठहराना है। सबसे पहले तो ऑनर कल्चर, इज्जत और गैरत का मामला इस ट्रेजिक का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। गैरत का कल्चर दरअसल कल्चर नहीं है, ये जुल्म है। सिर्फ और सिर्फ मर्द ये चाहता है कि मैं औरत को अपने इशारों पे चलाऊं, जिस तरह मैं चाहूं औरत उसी तरह से बिहेव करे, उसी तरह से उठे, उसी तरह से बैठे, उसी तरह से स्कूल जाए, उसी तरह से वो कपड़े पहने, उसी तरह मेरे हुक्म की पाबंद रहे जिस तरह एक गुलाम पाबंद रहता है। ये सिर्फ और सिर्फ औरत की जिंदगी पे मर्दाना कंट्रोल है और कुछ भी नहीं। ऑनर का कल्चर इस्तेसाली का कल्चर है। हर साल सैकड़ों औरतें गैरत के नाम पे मार दी जाती हैं पाकिस्तान में। इसकी हाल ही में मिसाल रावलपिंडी जैसे शहर से मिलती है कि वहां पे बाप ने अपनी बेटी को फकत और फकत इसलिए कत्ल कर दिया कि बेटी ने इनकार कर दिया था कि मैंने टिकटॉक का अकाउंट डिलीट नहीं करना, और वहां पे हमारी मर्दाना कुव्वत जाग गई और उस वालिद ने अपनी 16 साल मासूम बच्ची को कत्ल कर दिया। और ऐसे हजारों वाकयात पाकिस्तान में हर साल होते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मर्द अपना सीना चौड़ा करके घूम सके। तो इस ऑनर के कल्चर को एज अ सोसाइटी हम प्रमोट करते आ रहे हैं। हुमैरा के कत्ल का मामला अपनी जगह पे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मुआशरे की खामोशी का कत्ल है। इसी वजह से ये कत्ल हुआ है कि हम खामोश रहें, और हमारी खामोशी की वजह से ऐसी मासूम जानें चली जाती हैं। और अफसोस इस बात का भी है कि जब ऐसे वाकयात सोसाइटी में रोनमा होते हैं तो कुछ लोग सोशल मीडिया पे या वैसे भी कह रहे होते हैं कि ये अच्छा हुआ, और ये हमारी इज्तिमाई मुआशराती मुनाफिकत भी है कि हम अदाकारा को स्क्रीन पर देखना तो पसंद करते हैं, लेकिन असल में उसकी जिंदगी को कबूल नहीं करेंगे। और हमें बोल्ड परफॉर्मेंस चाहिए लेकिन बोल्ड वुमन नहीं चाहिए, और हमें खूबसूरत औरत चाहिए लेकिन वो औरत बिल्कुल नहीं चाहिए जो अपने मंतक का इस्तेमाल करती हो, जो सवाल करती हो, जो स्टेटस को चैलेंज करती हो, वो बिल्कुल भी हमें औरत नहीं चाहिए। हमें सर्वाइल, सबमिसिव और हाँ में हाँ मिलाने वाली ब्यूटी विद ब्रेन चाहिए, क्योंकि हम औरत की वो इंटेलिजेंस और मंतक बिल्कुल भी कबूल नहीं करेंगे।
जो पेट्रियार्कल माइंडसेट को चैलेंज करती है। और ऐसे वाकयात में पेरेंट्स के किरदार को भी जुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि इनिशियली तौर पे हम देखें जिस तरह से हमारी सोशलाइजेशन होती है उसमें पेरेंट्स का सिर्फ और सिर्फ यही किरदार होता है कि वुमन को कभी भी वो इंडिपेंडेंट एजेंसी तस्वुर नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ मेल चाइल्ड को तरजीह देते हैं। वो मुख्तलिफ चीजों का अगर ख्याल रखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मेल चाइल्ड के लिए रखते हैं, और वुमन को इस तरह से ट्रीट करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ मर्द के रहम करम पे ही चल सकती है, उसके अलावा उसकी कोई इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल हैसियत नहीं है, उसकी कोई फैकल्टीज नहीं है, वो किसी भी तरह से अपनी राय का इजहार नहीं कर सकती। क्योंकि हम खुद अगर फैमिली स्ट्रक्चर में देखें तो डिसीजन मेकिंग में हमारी वालिदा का क्या किरदार रहता है, कुछ भी नहीं रहता। और हम सोशल स्पेस में भी देखें तो औरत की मौजूदगी बिल्कुल ना होने के बराबर है, क्योंकि वेव की रिपोर्ट में जो 4 इंडिकेटर्स बताए गए थे जिसकी बुनियादों पे पाकिस्तान को 148 नंबर पे रैंक किया गया था, जिसमें इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल इंडिकेटर्स भी थे कि औरत पाकिस्तान में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करती पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फैमिली स्ट्रक्चर हमारा किस तरह से स्केटर्ड है कि हम बिल्कुल भी इजाजत नहीं देते औरतों को कि वो बाहर जाएं और काम करें। तो फैमिली जो है वो वेरी फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है हमारी सोशल लर्निंग का, तो वहां से ऐसी ट्रेनिंग मिलती है। तो उसका नतीजा सना यूसुफ की सूरत में नजर आता है, कदीर बल्लोच की सूरत में नजर आता है, और हुमेरा अस्कर की सूरत में नजर आता है। और लास्ट में रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी को रूल आउट कर ही नहीं सकते, क्योंकि रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी यही होती है कि लोगों को प्रोटेक्ट करे। लेकिन यहाँ पे सिस्टमेटिकली रियासत की नेग्लिजेंसी की वजह से ऐसे वाकयात रोनमा होते हैं, और हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इतना वीक है कि क्रिमिनल को सजा मिलते मिलते उम्र बीत जाती है।